सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं 31 तारीख से शुरू हो गया है और ये लगातार कह रहे हैं चलेगा, जब तक दम है तब तक चलाएंगे। और चलाने की बात क्या कर रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं और ये कह रहे हैं कि इनको इनका हक चाहिए, इनको इनका पैसा वापस चाहिए। ईपीएफओ ने जो इनके साथ तालमेल किया है उन सब चीजों को मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा पैन करके दिखाए। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर है, जरा दिखा दीजिए कितने लोग हैं। और ये पूरा इस तरह से माहौल हो रहा है, ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। सेशन शुरू हो गया है, बजट सत्र की शुरुआत है और अब जो कल बजट पेश किया जाएगा कह रहे हैं, और उसमें बहुत सारी सरकार से डिमांड की जा रही है, श्रम मंत्रालय की तरफ भी बात हो रही है। क्या लगता है इस बार कुछ मिलेगा? मिलेगा इस बार? कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट हमें कुछ दे, और हमारा हक है, हमारा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, गवर्नमेंट हमें दे। हक मांग रहे हैं, कुछ मिलेगा इस बार? आश्वासन ही मिल जाएगा? कुछ नहीं, इनसे उम्मीद सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, तो इसको चलता करना पड़ेगा। कुछ सरकार से कुछ उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है हमें सरकार से, क्योंकि हमारा संघर्ष ये जारी है। ऐसा ना हो फिर से मिल जाए आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही आश्वासन नहीं, ये हमने पहले भी हमें लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी पेंशन का सुधार नहीं होगा, तब हम लड़ते रहेंगे। कुछ उम्मीद है कि आश्वासन नहीं मिल जाएंगे? जी, इस बार क्या होगा, क्या जीत कर जाएंगे कि वैसे फिर से पहले ही उठा लिया जाएगा? उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है कुछ? हमें बाईकाट करना है, बाईकाट सिर्फ। अच्छा, पेंशन की लोड नहीं, बाईकाट करना है। बाईकॉट कर देंगे? सीधा सीधा सरकार के बाईकॉट की बात कर रहे हैं? बाईकाट करेंगे। तो यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए हैं और मैं कुमाऊं क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उधम सिंह नगर का उपाध्यक्ष हूँ, मधुसूदन लोहनी। और हम कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में, आदरणीय रजावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर इस क्रमिक अनशन में आज जो देवभूमि से शुरुआत कर रखी है, इस देवभूमि का मान रखते हुए हम अशोक रावत जी के हाथों को मजबूत करने आए। हमें विश्वास है ऐसा नेतृत्व इस राष्ट्र के अंदर नहीं मिलेगा जैसा कमांडर अशोक रावत जी के उसमें हमें। सर, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आज फिर से शुरू हो गया। इस बार पिछली बार भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा संघर्ष किया, यहाँ तक कि पुलिस ने भी आप लोगों को डिटेंशन में लिया, आपने सड़क पर भी प्रदर्शन किया। फिर से वही माहौल है, संसद का सत्र शुरू, बजट सत्र है। क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। संघर्ष का परिणाम जीत ही होता है अगर संघर्ष सत्य के मार्ग पे चलता है। और हमारा जो मुद्दा है, हम जो कह रहे हैं वो हमारी बिल्कुल उसमें 100% सत्यता के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये जो लूप फंस गया है, लूप में फंस गई है गाड़ी, आश्वासन आता है, फिर धरना हट जाता है, फिर आश्वासन आता है, फिर धरना हट जाता है, फिर लगाते हैं धरना। ये जो इससे बुजुर्ग लोग थोड़ा परेशान भी, और देखो सैकड़ों की संख्या में आज उत्तराखंड और दिल्ली मर्ज कर दिया, एक साथ आए हुए हैं, कल नए राज्य से आएंगे। ये लोगों को सरकार क्या लग रहा है, सरकार कहीं मगरूर हो गई है? नहीं, सरकार, मैंने जैसे पहले कहा था कल भी कि ये 3 मंत्रालय में फंसा हुआ प्रश्न है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगुवाई करनी पड़ेगी, लीड लेना पड़ेगा। तीनों मंत्रालय को एक साथ बिठा के इस समस्या का हल 5 मिनट के अंदर निकल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास। ये तो कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ मोदी जी सर्वे सर्वा है, अगर वो करेंगे तभी होगा, किसी और की इतनी हैसियत है नहीं कि मोदी जी के सामने कुछ कह सके। तो सीधा सीधा मोदी जी से ही क्यों नहीं करते? कहाँ आप कभी ईपीएफओ जाते हो, कभी श्रम मंत्रालय जाते हो, सीधा सीधा मोदी जी को क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, पैसा ईपीएफओ के पास है, अधिकार श्रम मंत्रालय के पास है, चाबी तो मोदी जी के पास है। सुनो ना, पैसा ईपीएफओ के पास है, अधिकार श्रम मंत्री के पास है, जो सरकार की तरफ से आने वाला पैसा है वो वित्त मंत्री के पास है, और इन सबका जो लीडर है वो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। तो प्रधानमंत्री जी ने तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ बिठाकर और उनसे ये मांगे 5 मिनट के अंदर वो मंजूर करवा सकते हैं,
मुझे आशा है वो करेंगे, उनकी डबल गारंटी मिली है तो जरूर करेंगे। देखिए ये यूएफओ के सारे लोग हैं और मैं चलूंगा अब रजावत जी के पास और पाटिल साहब के पास और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा हो रहा है। वहाँ बैठे हैं पाटिल जी के पास चलते हैं। पाटिल सर इधर देखिए क्या लग रहा है, मंच के पास आ जाए, क्या लग रहा है, थोड़ा सा बोलेंगे सर। कोई उम्मीद लग रही है, कोई उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो जरूर है, उम्मीद है करके हम यहाँ बैठे हैं, हमें उम्मीद है और प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। हम प्रयास करते रहेंगे, जब तक हमें जीत नहीं मिलती तब तक हम प्रयास करेंगे। अब ये फिर से वही तरह की लड़ाई की स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। पहले भी अनशन किया था आपने, फिर से अनशन कर रहे हो, कुछ नया करना चाहिए। नया करने का जरूर सोच रहे हैं हम, लेकिन हम सब बूढ़े आदमी हैं, हमें उतना जोश नहीं। इधर हम बाहर देखते हैं जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन कुछ भी कर सकता है। हम तो सब बूढ़े आदमी हैं और बूढ़े आदमी होने की वजह से हमें शांततापूर्ण मार्ग से ही करना पड़ता है। देखिए लगातार लोग हैं और देखिए उत्तराखंड में आज नेतृत्व कर रहा है। उत्तराखंड के बाद पाटिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? अभी मैं तो ये देखिए सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी बात को रखें सरकार के सामने, श्रृंखला अनशन के जरिए रखें और कह रहे हैं अगर सरकार नहीं मानी तो इसे हम आमरण अनशन में तब्दील कर देंगे। और लगातार ये प्रयास जारी है कि EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसको रोका जाए। आपको क्या लगता है कि उनको सही तरह की पेंशन मिले, उनको एक जायज पेंशन मिले जो इनकी मांग है 7,500 और DA की, और कह रहे हैं कि भेदभाव कुछ पेंशन लाभ को जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए और जीवन साथी को फ्री मेडिकल सुविधा के साथ मिलना चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों को, और EPS 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन की बात कर रहे हैं। इतनी सारी 4 मुख्य मांग है। आपको क्या लगता है?